तो कहानी की शुरुआत में हमें ड्रासा नाम की एक स्नाइपर को दिखाया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारने का काम करती है। और अभी वो यहाँ पर भी अपने काम को अंजाम देने के लिए एयरपोर्ट से बहुत दूर एक जंगल में छुपकर अपने टारगेट का आने का इंतजार कर रही थी। फिर जब थोड़ी देर में उसका टारगेट आता है और जैसे ही वो प्लेन से बाहर निकलता है तो ड्रासा उसे हेडशॉट मारकर उड़ा देती है। और उधर मौजूद आसपास के गार्ड को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि गोली आई कहाँ से। ड्रासा अपने काम में इतनी माहिर थी कि वो कई किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को मार सकती थी। फिर दूसरी तरफ हम लिवाई को देखते हैं जो भी एक खतरनाक शूटर था। वो पहले आर्मी में भी सर्व कर चुका था पर फिर बाद में उसे एक मिशन में अनफिट कहकर आर्मी से निकाल दिया गया था। तब से लिवाई ने भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम शुरू कर दिया था। पर वो जिन भी लोगों को मारता था उनके भयानक सपने उसे रात में डराते थे, जिस वजह से वो रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। इसलिए वो अपने मन को शांत रखने के लिए अक्सर बीच पर जाता और पोइट्री लिखता। अब एक दिन जब वो बीच पर था तो उसके फ़ोन में एक प्राइवेट नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें उसे जल्द से जल्द मरीन आर्मी के बेस कैंप में पहुंचने के लिए कहा था। तो फिर अगले दिन लिवाई उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां उसके सामने मार्था नाम की एक लेडी थी जो यूएस मरीन आर्मी की हेड थी। अब यहाँ इन दोनों की बातों से पता चलता है कि लिवाई एक एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका है और वो उनका सबसे खतरनाक स्नाइपर था जिसने लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। अब वो लेडी उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई फैमिली या कोई गर्लफ्रेंड है, तो लिवाई उसे मना कर देता है। उस लेडी को भी कोई ऐसा ही चाहिए था जिसका आगे पीछे कोई ना हो। अगर वो मिशन में मर भी गया तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो अब लिवाई को एक खतरनाक मिशन पर भेजती है। इसके बाद उधर हम ड्रासा को देखते हैं जो अपनी माँ की कब्र पर जाती है जहाँ पर उसके पिता भी थे। अब यहाँ पर ड्रासा अपने पिता को बुलेट का एक कवर देती है। दरअसल वो जब भी किसी को मारती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था, इसलिए जब वो अपने टारगेट को मार देती तो वो उस बुलेट के कवर को अपने पिता को दे देती, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता। फिर वो यहाँ अपने पिता को बताती है कि उसे एक नया काम मिला है जिसे पूरा करने में उसे पूरा 1 साल लग जाएगा। तो तब यहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है, वो जल्द से जल्द मरने वाले हैं। जो बात सुनकर ड्रासा को बहुत दुख होता है। तब उसके पिता उसे समझाते हैं कि वो अब अपनी इस ज़िंदगी से थक चुके हैं और वो अब अपनी वाइफ की कब्र के पास आराम करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा है कि 14 फरवरी वैलेंटाइन के दिन वो अपनी लाइफ का एंड कर लेंगे। जिसके बाद उधर हम लिवाई को देखते हैं जिसे एक प्लेन के जरिए एक अननोन जगह ले जाया जाता है जहाँ के बारे में लिवाई को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि उसे इस मिशन के बारे में भी पता नहीं था कि उसे क्या करना है। अब उसके पास एक लेडी सोल्जर आती है जो उससे उसका वॉलेट और घड़ी ले लेती है। 1 साल बाद उसका मिशन पूरा हो जाएगा तो वो इन्हें वापस ले सकता है। जिसके बाद वो उसे बताती है कि हम थोड़ी देर में नो फ्लाई जोन में पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद उसे प्लेन से कूदना पड़ेगा और फिर लगभग 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलने पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जो सुनने के बाद लिवाई उससे पूछता है कि अभी हम लोग हैं कहाँ पर वो सोल्जर उसे नहीं बताती। वो उसे कहती है कि उसे सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन बताने की इजाज़त है। जिसके बाद प्लेन का दरवाज़ा खुलता है और लिवाई पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है। फिर नीचे पहुंचने पर वो वैसा ही करता है जैसा उसे लेडी सोल्जर ने बताया था कि उसे 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाना है। फिर लगातार 2 दिन तक चलने पर वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर एक बहुत ही बड़ी खाई थी जिसमें से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी और इस गॉर्ज यानी कि खाई के दोनों तरफ वॉच टावर बनाए गए थे। तब लिवाई को यहाँ एक दूसरा सोल्जर मिलता है जो कि अभी तक इस वाले वॉच टावर को गार्ड कर रहा था और अब उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था तो यहाँ उसकी जगह लेने के लिए लिवाई आया था। इसलिए वो सोल्जर लिवाई को यहाँ की सारी चीज़ें समझाने लगता है और उसे बताता है कि अब से उसे इस वॉच टावर में रहकर नीचे इस गॉर्ज पर नज़र रखनी है। लिवाई को समझ नहीं आ रहा था कि इस गॉर्ज में ऐसा है क्या जो इसे इतनी सीक्रेटली रखा गया है और उसे यहाँ गार्ड करना किसे है। तब जेडी उसे बताता है कि ये जगह 90s के टाइम से यूएस और रशिया के बीच हुए समझौते की वजह से सीक्रेट रखी गई है और ये जगह कहाँ पर है खुद उसे भी आज तक नहीं पता। वो लोग सिर्फ हफ्ते में एक ही बार सिग्नल भेज सकते हैं और उनके सामने ईस्ट साइड पे भी एक वॉच टावर है जहाँ उनके गार्ड हैं और उन्हें उनके साथ बात करने या कम्युनिकेट करने की इजाज़त नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि इस गॉर्ज में बहुत ही खतरनाक तरह के क्रिएचर हैं जो बहुत बार ऊपर आने की कोशिश करते हैं और लिवाई का काम है उन्हें ऊपर आने देने से रोकना और वो लोग उन क्रिएचरों को हॉलोमैन बुलाते हैं। जेडी के अकॉर्डिंग ये जगह एक हेल है क्योंकि 90s 40s के टाइम इस गॉर्ज में 3 बटालियन आर्मी को भेजा गया था जिनमें लगभग 2500 आर्मी ऑफिसर थे पर उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। इसके बाद वो लिवाई को यकीन दिलाने के लिए उस गॉर्ज में एक बॉम्ब फेंकता है जिसके फटते ही वहाँ नीचे उन क्रिएचरों की बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं जो सुनकर लिवाई पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब अगले दिन जेडी का काम पूरा हो गया था तो वो यहाँ से अपने घर के लिए निकलता है और उसे लेने के लिए एक पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर आता है
जिसमें जब वो ऊपर चढ़ता है तो हेलीकॉप्टर में मौजूद ऑफिसर उससे उसका आईडी नंबर पूछता है और जेडी जैसे ही उसे अपना आईडी नंबर बताता है तो वो ऑफिसर जेडी को गोली मारकर उसी गॉर्ज में फेंक देता है, जिसका मतलब था कि यहाँ से कोई भी ऑफिसर वापस अपने घर नहीं गया। और ये सब वही लेडी करवा रही थी जिसने लिवाई को काम पर रखा था। और 1 साल पूरा होने के बाद लिवाई के साथ भी यही होने वाला था। और यहाँ लिवाई अब अपना काम शुरू कर देता है। वो रोज़ यहाँ लगे बॉम्ब और नीचे लगे ट्रैप्स को चेक करता है और अकेलेपन में अपने दिन गुजारता है। इसी तरह अक्टूबर का मंथ आता है और उसे एक दिन एक बुक शेल्फ के पीछे बहुत सारी कविताएं लिखी हुई दिखती हैं, जो कि उन लोगों ने लिखी थी जो इस जगह पर लिवाई से पहले गार्ड कर रहे थे। तभी लिवाई उनमें से एक कविता को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि जो लोग रिस्क लेते हैं सिर्फ वही जान सकते हैं कि वो कितना आगे जा सकते हैं। इसके बाद जब लिवाई अपना काम कर रहा था तो उसे सामने ईस्ट टावर से लकड़ी काटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जब वो ईस्ट टावर की तरफ बाइनोक्यूलर्स से देखता है तो वहाँ ड्रासा थी, जिसे देखकर लिवाई उसे देखता रह जाता है। और इस बात का एहसास उधर ड्रासा को भी होता है। लिवाई उससे बात करना तो चाहता था पर नहीं करता, क्योंकि उसे इजाज़त नहीं थी कि सामने के टावर से कॉन्टैक्ट या बात करे। फिर उसी रात जब लिवाई सोया हुआ था तो फिर से उसे डरावने सपने आते हैं, जिस वजह से उसकी आँख खुल जाती है। तब फिर से उसका मन ड्रासा को देखने का होता है तो वो उसे बाइनोक्यूलर्स से देखने लगता है। और वहाँ ड्रासा का आज बर्थडे था तो वो अकेले केक काट कर बैठी हुई थी और उसे ये भी पता था कि सामने के टावर में लिवाई है और यहाँ इस वीरान जंगल में उससे बात करने के लिए कोई नहीं है। तो वो लिवाई से बात करने का सोचती है, जिसके लिए वो लिवाई का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए गोली चलाती है और एक पेपर में लिखकर उसे अपना नाम बताती है। तब लिवाई उसे कहता है कि हमें बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ड्रासा इसे इग्नोर करके उससे बात करने लगती है और दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के टारगेट को हिट करके टेस्ट कर ही रहे थे कि ड्रासा को गॉर्ज में कुछ हलचल दिखाई देती है, इसलिए वो लिवाई को जल्दी से नीचे देखने के लिए कहती है। लिवाई जब नीचे देखता है तो वहाँ गॉर्ज की दीवार से बहुत सारे हॉलोमैन क्रिएचर ऊपर आ रहे थे, जिन्हें अब लिवाई अपनी गन से मारने लगता है। और उधर से ड्रासा भी उन क्रिएचरों को मारने में उसकी मदद करती है, लेकिन अब उसके टावर की तरफ भी वो क्रिएचर बढ़ने लगे थे। तब लिवाई भी उन्हें मारने में उसकी मदद करता है और वो दोनों मिलकर उन सारे हॉलोमैन क्रिएचर को मार देते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब लिवाई गॉर्ज की दीवार पर वापस से बॉम्ब और ट्रैप्स को लगा रहा था तो नीचे से एक ड्रोन आता है और वो लिवाई को देखकर चला जाता है, जो देखकर लिवाई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये नीचे से आया कैसे। फिर इसी तरह टाइम बीतता रहता है और लिवाई और ड्रासा एक दूसरे से इसी तरह कम्युनिकेट करते रहते हैं और फरवरी का मंथ आ जाता है, जहाँ लिवाई को अब जब भी डरावने सपने आते थे तो वो ड्रासा को देख लेता, जिससे उसका मन शांत हो जाता। और फिर अगले दिन जब वो पेट्रोलिंग पर जाता है तो ड्रासा नहीं आती। लिवाई वापस आकर उससे पूछता है कि वो आज पेट्रोलिंग पर क्यों नहीं आई, तो यहाँ ड्रासा अकेले बैठकर रो रही थी क्योंकि आज 14 फेब था और आज ही के दिन उसके पिता अपनी लाइफ का एंड करने वाले थे और अब वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। इसलिए वो लिवाई से कहते कि काश हम एक दूसरे से मिल पाते। जो बात जानकर लिवाई पूरी रात ड्रासा के बारे में ही सोचने लगता है। तब उसे दीवार पर लिखी वही पोएम याद आती है, जो रिस्क ले सकते हैं सिर्फ वही जान सकते हैं कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। इसलिए वो अब ड्रासा से मिलने का डिसाइड कर लेता है, जिसके लिए वो एक रॉकेट लॉन्चर पर एक बहुत बड़ी वायर बांधकर उसे ड्रासा के ईस्ट टावर की तरफ चला देता है, जो देखकर ड्रासा भी बहुत खुश होती है और वो लिवाई की मदद करने के लिए उस वायर को एक पेड़ पर बांध देती है। जिसके बाद अब लिवाई उस वायर की मदद से ईस्ट टावर ड्रासा के पास पहुंच जाता है, जहां ड्रासा भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ लिवाई उसके लिए अपने गार्डन से कुछ फूल लेकर आया था। जिसके बाद रात में ये दोनों साथ में डिनर करते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लिवाई वर्ल्ड के टॉप 5 स्नाइपर में से एक है और इन दोनों को ही पता नहीं था कि वो लोग कहाँ पर हैं। और फिर रात होते होते ये दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं, जहाँ लिवाई बताता है कि वो कभी कभी पोइम भी लिखता है और उसने ड्रासा के लिए भी एक पोइम लिखी है, पर वो उसे अभी सुनाता नहीं। वो उसे कहता है कि वो उसे बाद में सुनाएगा। जिसके बाद अगले दिन लिवाई वापस अपने वेस्ट टावर के लिए निकलता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन तभी गॉर्ज से वेस्ट टावर की तरफ फिर से वो हॉलोमैन ऊपर आने लगते हैं और उनके ऊपर आने से वेस्ट टावर के सारे बॉम्ब और माइन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं, जिस वजह से लिवाई की रस्सी टूट जाती है और लिवाई गॉर्ज में गिर जाता है। पर गिरने से पहले वो अपना पैरासूट खोल लेता है। तब ये देखकर ड्रासा जल्दी से अपनी गन और हथियारों को लेती है और एक पैरासूट लेकर बिना सोचे समझे उस गॉर्ज में कूद जाती है, जहाँ वो एक नदी में गिरकर बहने लगती है। लेकिन फिर भी वो एक पेड़ को पकड़कर बाहर निकल जाती है, पर उस नदी में उसका ट्रैकोमीटर नीचे गिर गया था, जिसकी मदद से वो लोग ऊपर जा सकते थे। दूसरी तरफ लिवाई ऊपर से गिरकर एक पेड़ पर अटका हुआ था
तभी उस पेड़ से एक क्रेचर बाहर निकलता है और वो लिवाई पर हमला कर देता है, जिसे मारने के चक्कर में लिवाई उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे उस पेड़ की जड़ें बहुत ही चिपचिपी थी, जिसमें लिवाई चिपक जाता है और फिर उस पेड़ की जड़ें किसी क्रेचर के मुंह के फॉर्म में बदलने लगती हैं। पर इससे पहले कि वो लिवाई को खाती, यहाँ ड्रासा आ जाती है और वो उस क्रेचर को मारकर लिवाई को बचा लेती है। ड्रासा को यहाँ देखकर लिवाई को अच्छा लगता है और वो उसे थैंक यू बोलता है। फिर ये दोनों जब इस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि इन पर कुछ होलोमैन क्रेचर हमला कर देते हैं, जिनका शेप इंसानों की तरह था, पर ये लोग म्यूटेट होकर पेड़ों और जड़ों से मिलकर क्रेचर बन चुके थे, जिनसे लड़कर ड्रासा और लिवाई इन्हें मार देते हैं। तब लिवाई की नज़र उन होलोमैन के कपड़ों पर पड़ती है, तो उसे पता चलता है कि ये लोग वही आर्मी वाले हैं जिन्हें 90s-40s में इस गॉर्ज में भेजा गया था। जिसके बाद ड्रासा और लिवाई जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी और उन पर बहुत सारी जड़ें आ चुकी थी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वायरस की वजह से यहाँ म्यूटेशन फैला हुआ है। तभी इन दोनों को फिर से होलोमैन के चीखते हुए आने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वहाँ सामने इन्हें एक चर्च दिखाई देता है। तो ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें से एक के हाथ में पॉइजन था, जिसका मतलब था कि इन लोगों ने जानबूझकर अपनी जान ली थी। पर सवाल यह है कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ जो इन्हें ऐसा करना पड़ा। फिर ये लोग जब इस जगह को देख ही रहे थे कि इन पर बहुत सारे खतरनाक स्पाइडर हमला कर देते हैं, जिनका सर इंसानों की खोपड़ी की तरह था, जिन्हें अब ये दोनों गोलियों से मार रहे थे। तो यहाँ पर होलोमैन भी आ जाते हैं, जिनसे लड़ते हुए यहाँ ड्रासा एक ब्लास्ट कर देती है और फिर लिवाई और ड्रासा यहाँ से भाग निकलते हैं, जहाँ भागते भागते सामने एक इन्हें बंकर मिलता है, जिसके अंदर ये दोनों चले जाते हैं, जहाँ अंदर बहुत सारी पुरानी मशीनें पड़ी हुई थी और एक पुरानी टूटी हुई लैब भी थी। तब इधर लिवाई को एक डीवीडी मिलती है, जिसे चलाने के लिए ड्रासा पास ही में पड़े जनरेटर को ऑन करती है और फिर ये दोनों जब उस डीवीडी को प्ले करते हैं तो उसमें एक लेडी साइंटिस्ट थी जो बताती है कि हम लोग यहाँ एक सीक्रेट खतरनाक केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट और उनकी फैमिली भी थी, पर एक दिन एक बहुत खतरनाक भूकंप आया, जिस वजह से उनके लैब में जितने भी केमिकल थे वो सब आपस में मिक्स हो गए और उनके रेडिएशन की वजह से अलग अलग जीव के डीएनए सब एक होने लगे। यही वजह थी कि होलोमैन इंसानों की तरह दिख रहे थे। फिर वो साइंटिस्ट बताती है कि इस वायरस को फैलने में 5 दिन लगते हैं। 5 दिन बाद पता चलता है कि आप म्यूटेट हुए हो या नहीं, और अब इस रेडिएशन से वो भी म्यूटेट हो चुकी है। सीधी भाषा में कहें तो ये जगह नरक बन चुकी है। इसलिए उन्होंने इस जगह को मिटाने के लिए आर्मी और मिलिट्री से भी कहा, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। अब यहाँ ड्रासा और लिवाई ये सब जानकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, पर तभी लिवाई को यहाँ एक कंप्यूटर मिलता है। पर क्योंकि 1940 के टाइम पर तो कंप्यूटर थे ही नहीं, तो फिर लिवाई उस कंप्यूटर को ऑन करता है, जिससे उसे डार्क लेक कंपनी के बारे में पता चलता है, जो कि पैरामिलिट्री बनाया करती थी और वो लोग यहाँ के म्यूटेट हुए लोगों के डीएनए को लेकर अपने सोल्जरों को सुपर सोल्जर बनाने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। और इस काम को वही लेडी सीक्रेटली करवा रही थी जिसने लिवाई को काम पर रखा था। लिवाई जब आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जगह 4.2 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसे छुपाने के लिए गवर्नमेंट ने गॉर्ज के चारों तरफ जैमर लगाए हैं, ताकि ये जगह सैटेलाइट और लोगों की नज़र में ना आ पाए। और यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी था, जो कि तब ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा जब ये जगह सैटेलाइट की नज़र में आ जाएगी, और फिर ऐसा होते ही ये जगह ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा था। अब ये सब जानने के बाद ड्रासा और लिवाई जब इस बंकर से बाहर निकलते हैं तो एक होलोमैन इन पर हमला कर देता है और वो एक रस्सी से ड्रासा को फंसाकर उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगता है। लिवाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता। तो फिर लिवाई उसका पीछा करते हुए एक गैस चैम्बर के पास पहुंचता है और यहीं पर वो न्यूक्लियर मिसाइल भी रखी हुई थी और वहां नीचे उस क्रेचर ने ड्रासा को बात कर रखा था। पर जब वो उसे मारने वाला था तो ड्रासा अपने हाथ को खोलकर उसके साथ लड़ने लगती है और उसके चेहरे पर आग लगा देती है। तभी यहाँ पर लिवाई भी पहुँच जाता है और वो उस क्रेचर को गोली मार देता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये जगह 1940s के टाइम पर आर्मी बेस कैंप थी, तो यहाँ पर उन्हें गाड़ी भी मिल सकती है। इसलिए दोनों गैराज की तरफ जाने लगते हैं, पर वहाँ बीच में बहुत सारे इंसान और क्रेचर मिक्स होकर मकड़ी के जाल की तरह बुने हुए थे, जिनसे छुपकर ये दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि ड्रासा का पैर उस क्रेचर पर पड़ जाता है, जिससे वो सारे क्रेचर ड्रासा को जकड़ लेते हैं। तब लिवाई अपनी तलवार से उन जालों को काटकर ड्रासा की मदद करता है और फिर ड्रासा उन क्रेचरों के जाल को बॉम्ब से उड़ा देती है। जिसके बाद ये लोग ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ इन्हें एक जीप मिलती है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब ये इस जगह से निकल सकते थे। तो फिर ये दोनों उस जीप को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर लिवाई की टूटी हुई वो वायर थी।
पर तभी इनके पीछे बहुत सारे हॉलोमैन पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए अब ये दोनों उस वायर से अपनी जीप को मारकर ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो हॉलोमैन भी उस वायर के जरिए ऊपर आने लगते हैं, जिनसे लड़कर ड्रासा और लिवाई उन्हें नीचे गिराते हैं। पर वो लोग बहुत ज़्यादा थे, तो काफ़ी ऊपर पहुंचने पर ड्रासा और लिवाई इस गाड़ी को ही ब्लास्ट करके नीचे गिरा देते हैं, जिससे वो क्रेचर भी गिरकर मारे जाते हैं। और फिर ये दोनों ऊपर आ जाते हैं, जहां अब ये दोनों सेफली बच चुके थे। पर अब यहाँ की सच्चाई जानने के बाद लिवाई ये नहीं चाहता था कि और कोई सोल्जर इस नरक में आए, इसलिए वो इस गॉज को ही ख़त्म करने की सोचता है। इसके बाद वो दोनों 5 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे और फिर यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। अब इस प्लान को बनाने के बाद लिवाई वापस अपने वेस्ट टावर पर जाता है, जहाँ वो रेडियो के जरिए अपना अपडेट देता है। पर इस बार वहाँ उससे मार्था बात कर रही थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम गॉज के अंदर गए थे, तो लिवाई उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि वो अंदर तो नहीं गया, पर उसने वहाँ से एक मिसाइल जैसी कुछ बाहर आते हुए देखा था। जो सुनने के बाद मार्था उसे कहती है कि शायद ईस्ट टावर से कोई नीचे गया होगा, इसलिए वो लिवाई को ड्रासा को मारने का ऑर्डर देती है। तो लिवाई भी उसे हाँ कर देता है ताकि उसे उस पर शक ना हो। पर वहाँ मार्था को लिवाई के बारे में पता चल चुका था कि गॉज में लिवाई और ड्रासा दोनों गए थे, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ नीचे कंप्यूटर ऑन किया तो उसने उनकी फ़ोटो खींच ली थी। इसलिए अब मार्था अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर लिवाई को मारने के लिए निकलती है। और उधर लिवाई और ड्रासा इस गॉज को उड़ाने के प्लान पर काम कर रहे थे, जिसके लिए वो यहाँ लगे जैमर पर बॉम्ब लगा देते हैं और फिर यहाँ से भागने लगते हैं। पर अब यहाँ मार्था अपनी आर्मी लेकर पहुँच चुकी थी और उसने आते ही लिवाई के पीछे अपने ड्रोन लगा दिए। तो अब सबसे पहले लिवाई उन ड्रोन को निपटाता है और फिर ड्रासा और लिवाई दोनों मिलकर उन जैमरों को ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से गॉज में वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। जिस बात का एहसास जब यहाँ मार्था को होता है तो वो हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, पर इस न्यूक्लियर ब्लास्ट में गॉज के साथ वो भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर उधर ड्रासा तो गॉज से 5 किलोमीटर दूर तक आ चुकी थी, तो वो बच जाती है। पर लिवाई को ड्रोन की वजह से एक पाँव में गोली लग चुकी थी, इसलिए वो भाग नहीं पाया और वो भागते भागते ब्लास्ट के धुएं से नीचे पानी में गिर गया। जिसके बाद यहाँ ड्रासा अगले 5 दिन तक क्वारंटाइन रहकर लिवाई का इंतजार करती है, पर 5 दिन बाद भी लिवाई नहीं आता। तो फिर वो लिवाई की दी हुई चिट्ठी को देखती है, जिसे देते हुए लिवाई ने उससे कहा था कि अगर 5 दिन बाद भी वो नहीं आया तो तुम यहाँ से चली जाना। इसलिए फिर यहाँ से ड्रासा फ्रांस चली जाती है, जहाँ वो लिवाई की चिट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें लिवाई ने उसके लिए एक पोएम लिखी थी, जो देखकर ड्रासा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद अप्रैल का मंथ आता है और अब ड्रासा एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम कर रही थी और तभी वो अपने सामने लिवाई को देखती है, जिसे देखकर ड्रासा हैरान हो जाती है और वो खुशी से उसके गले लग जाती है। और यहीं पर कहानी दी एंड।